नमस्कार, मैं डॉक्टर जम्बू कुमार जैन, MBBS MD, मास्टर इन मेडिकल साइंस, टेक्सल अमेरिकन यूनिवर्सिटी एंड एंडोक्राइनोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्डर इन डायबिटिक नेफ्रोपैथी मैनेजमेंट फ्रॉम UK लंदन, रॉयल कॉलेज ऑफ लंदन। आज हम बेसिकली एक ऐसी बीमारी के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं जो मतलब बहुत कॉमन है, लोग उसका इलाज भी करा रहे हैं और सालों से दवाइयाँ भी खा रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, और मतलब मेरे पास भी कई ऐसे पेशेंट हैं, और जब वो मेरे पास इलाज कराने आए तो बस उन्होंने कहा बस थायराइड है, दवाई दे दो, ये रिपोर्ट कुछ गड़बड़ आई है, कुछ ज़्यादा आई है। तो मैंने सोचा कि यार ये कैसा कि मतलब व्यक्ति अपना इलाज कराने में, एक्चुअली क्या है, वीडियो बनाते वक्त मैं खुद ही कंफ्यूज था कि आखिर मैं आप लोगों को समझाऊं कैसे कि मैं किस परिस्थिति में, मतलब मैं जब लोगों को देखता हूं तो एक एज ए डॉक्टर और एज ए पब्लिक अवेयरनेस स्पीकर मैं कैसा फील करता हूं। आई एम टोटली कंफ्यूज कि लोग अपना इलाज करा रहे हैं सालों से, उनको ये भी नहीं मालूम कि थायराइड की कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं। अगर हमने इलाज नहीं कराया तो हमको क्या तकलीफ होगी, और हम इलाज करा रहे हैं और ज़्यादा डोज की गोली खा रहे हैं तो हमको क्या तकलीफ होगी। उनको कौन सा थायराइड है उन्हें ये भी नहीं मालूम। हाइपर है क्या हाइपो है ये तो पता होना चाहिए, इलाज करा रहे हैं। हाँ, कई लोग बोलते हैं हमको मोटा होने वाला थायराइड है, कई लोग बोलते हैं हमको पतला होने वाला थायराइड है, कई लोग अपनी गर्दन दिखाते हुए आते हैं, देखो गठान हो गई गर्दन में, ये थायराइड है हमको। तो बेसिकली आज मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताना चाह रहा हूं कि व्हाट इज कॉम्प्लिकेशंस ऑफ थायराइड। थायराइड से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन या परेशानियां हो सकती हैं। 95% या 90% थायराइड की बीमारी होती है थायराइड की कमी के कारण, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोथायराइड, और आम भाषा में बोलें तो मोटा होने वाला थायराइड, जिसमें आपका TSH का लेवल बढ़ जाता है, T3 T4 कम हो जाते हैं या नॉर्मल लोअर नॉर्मल लिमिट पर रहते हैं, और TSH काफ़ी बढ़ जाता है या बढ़ने लगता है। इस स्थिति को बोलते हैं हम हाइपोथायराइड या थायराइड की कमी शरीर के अंदर। अब चूंकि थायराइड कैटाबोलिक हार्मोन है, कैटाबोलिक मतलब ऊर्जा को जलाने वाला हार्मोन। अब अगर आपके शरीर में जो ऊर्जा जलाने वाला हार्मोन है वही कम हो जाएगा तो फिर क्या करेगा भाई, आपने जो भी खाना खाया उससे जो भी ऊर्जा बनी उसका आप उपयोग नहीं कर पा रहे हो। जब आप उस चीज़ का उपयोग नहीं कर पाओगे तो आपको सबसे पहली चीज़ होगी थकावट। पहली कॉम्प्लिकेशन हाइपोथायराइड की थकावट, और आज मैं सिर्फ हाइपोथायराइड के ऊपर ही डिस्कशन करूंगा। थायराइड की पहली कॉम्प्लिकेशन होती है हाइपोथायराइड की थकावट, जिसको हम थायराइड की कमी भी बोलते हैं। अब अगर आपकी ऊर्जा आपके शरीर में नहीं जल रही है तो वो उड़ेगी तो नहीं हवा में, वो शरीर में ही जमा होगी। तो वजन का बढ़ना, उसके साथ क्या होता है, थोड़ा सा पानी भी हमारे शरीर में स्टोर हो जाता है, तो सूजन आना। सूजन कैसे, सुबह के वक्त चेहरा सूजा सूजा सा दिखेगा, समय के साथ वो पानी कम होने लगता है तो शाम तक थोड़ा सा चेहरा नॉर्मल हो जाएगा। हाइपोथायराइड की या थायराइड की कमी की पहली कॉम्प्लिकेशन होती है थकावट। चाहे वो, और थकावट भी वो ऐसी कि मैं सो के भी उठूंगा तो अभी मैं थका थका सा महसूस करूंगा, काम करके बैठूंगा तो अभी थका थका सा महसूस रहूंगा। और जो व्यक्ति थका थका रहेगा तो उसकी दिमागी स्थिति कैसी रहेगी, बिल्कुल क्लियर है, चिड़चिड़ाएगा। चिड़चिड़ापन उसको इनडायरेक्टली गिफ्ट में मिलेगा। अभी तो जो सामने सामने की कॉम्प्लिकेशन है जो सामने हमको दिख रही हैं, थकावट होना, वजन का बढ़ना, थोड़ी सी सूजन आना और चिड़चिड़ापन होना। अब मैं अगर पूरे शरीर में ही एनर्जी की कमी बता दूं, अब भाई शरीर में तो एनर्जी जब एक जगह नहीं बन रही तो पूरे शरीर में ही नहीं बन रही है। तो बालों पे जाऊंगा तो बाल झड़ेंगे, चमड़ी पे जाऊंगा तो चमड़ी का रूखा होना, बीपी पे जाऊंगा तो बीपी का कम होना। लो बीपी रहता है हाइपोथायराइड वालों को। अब आंतों की चाल भी कम हो जाएगी जो नॉर्मल चाल होती है। तो कॉन्स्टिपेशन होना, अगर महिलाओं में देखूं तो मासिक बीमारियों का आना, मतलब महीना बढ़ के आना, चढ़ के आना या कम हो के आना। और अगर पुरुषों में देखूं तो नपुंसकता होना। महिलाओं में एक चीज और देखूं तो हो सकता है गर्भ धारण करने में तकलीफ भी होना। हार्ट में देखूं तो हार्ट की रेट का कम होना,
धड़कन जो होती है वो कम हो जाती है। तो फिर आप जब जीने चढ़ते हो या ऊंचाई पे जाते हो तो आपको सांस भरने लगती है, हफाइया जाना। हड्डियों पे जाता हूँ तो हड्डियों में से कैल्शियम कम होने लगता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि हाइपोथायराइड पेशेंट के अंदर यूरिक एसिड भी बढ़ रहा है। हड्डियों में से कैल्शियम कम करना मतलब हड्डियों में और जोड़ों में दर्द होना। तो हाइपोथायराइड की कॉम्प्लिकेशंस अगर आप उसका इलाज नहीं कराते हैं, इसका इलाज बहुत सिंपल है। जो भी आपका कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है या थायराइड स्पेशलाइज्ड है वो आपका इलाज कर देगा, और इसको कंट्रोल करना बहुत आसान है, मतलब बहुत ज़्यादा कठिन कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। कॉम्प्लिकेशन तब है जब आप इसका इलाज नहीं कराते। अगर एक लाइन में हम सम अप करें, थकावट होना, वजन का बढ़ना, शरीर में सूजन आना, चिड़चिड़ापन होना, बालों का झड़ना, चमड़ी का रूखा होना, बीपी का कम होना, हार्ट रेट का कम होना, महीने का डिस्टर्ब होना, गर्भ धारण करने में परेशानियां होना, जोड़ों के दर्द और हड्डियों में दर्द होना, कैल्शियम की कमी आना, पेट ढंग से साफ नहीं होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये इसकी मेन कॉम्प्लिकेशंस हैं हाइपोथायराइड की। मतलब शरीर में थायराइड की कमी होना। और ये सारी कॉम्प्लिकेशन एक झटके में दूर हो सकती हैं अगर आप अपना इलाज कराएं। और हाइपोथायराइड पेशेंट में एक चीज़ और मैंने देखी है कि अगर वो अपना इलाज नहीं कराते तो उनकी लिपिड प्रोफाइल भी डिस्टर्ब होती है। लिपिड प्रोफाइल मतलब क्या? कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब होता है। अब कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब होगा तो हार्ट की दूसरी परेशानियां भी चालू हो जाएंगी। तो कृपया कर अब इसको हल्के में ना लें। छोटी सी बीमारी है, छोटी सी गोली है जो आपका इलाज कर सकती है। कुछ परहेज हैं, समझदारियां हैं, कुछ एक्सरसाइज है, वो रेगुलर करिए, आपके लिए अच्छा है। आपकी चीज़ अच्छी होगी, आप बेहतर महसूस कर पाएंगे। अगर आपको जो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर इसके बाद भी अगर आपकी कॉम्प्लिकेशंस आप कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है, आपको डाउट है, तो आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके कंसल्टेशन कर सकते हैं, हम वीडियो कंसल्टेशन करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर जम्बू कुमार जैन।